चलिए तैयार हैं सब लोग। आज हम लोग शुरू करेंगे एलिगेशन, ठीक है ना। आज एलिगेशन का शुभारंभ कर देते हैं, ठीक है। देवी सजनों, मैच नहीं किया ना, आज जल्दी जल्दी में थे हम। सही बोल। यहाँ देखो, चलो तैयार हैं। ओके ओके ओके, चलिए फटाफट हो जाए तैयार। ओके, चलिए कोई बात नहीं, पीडीएफ नहीं देखा हम है ना। यहाँ देखो, एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ने के लिए तैयार। जागे हो लगता है। चलिए, तो ये चैप्टर बड़ा ही नर्सरी लेवल का है, बहुत इजी है। इससे आसान तो कोई चैप्टर होता ही नहीं है ना। तो बहुत ही इजी है, बहुत नर्सरी लेवल का है। डरिएगा नहीं, क्योंकि डरना मना है। आज हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर को ही एलिगेशन कहते हैं, एंड की जरूरत नहीं है, दोनों सेम ही है, मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है ना। ये पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत रेशियो का ज्ञान होना चाहिए आपको, है ना। ऐसे परसेंटेज भी चाहिए, लेकिन जरूरत नहीं है, हम सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन रेशियो थोड़ी बहुत होना चाहिए, ठीक। तो शुभारंभ करें। एलिगेशन, एलिगेशन में क्या है, जैसे पहले वाले वस्तु, दूसरा वाला वस्तु, मिलाने के बाद वाली वस्तु। ऊपर में लिखते हैं पहले वाले का, एक और इधर लिखते हैं ऊपर में दूसरे वाले का, और दोनों को मिलाकर जो प्राइस होता है वो बीच में लिखते हैं। जो एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द आर्टिकल्स ऑल टुगेदर, सभी वस्तुओं को मिलाकर जो प्राइस होता है वो कहाँ लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। यस और नो? यस। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ए यहाँ बी दोनों को मिलाकर, जैसे मान लीजिए, ए भाई सुनिए ना, दो वैरायटी का मान लीजिए कोई वस्तु है, राइस है, टू वैरायटीज का, टू टाइप्स ऑफ राइस है। एक जो है 40 रुपए पर केजी है, और एक जो है 60 रुपए पर केजी है। द टू टाइप्स द राइस, द रेट ऑफ ₹40 एंड 60 पर केजी, है ना। दो प्रकार के राइस है, एक 40 रुपए पर केजी है और दूसरा 60 रुपए पर केजी है, ठीक है ना। अब हमसे पूछा कि इन दोनों को मिला दो, मिक्स कर दो। क्या पूछा? दोनों को मिला दो, दोनों को मिक्स कर दो। लेकिन हमसे ये कहा कि ऐसा मिलाओ कि मिलाने के बाद द एवरेज प्राइस द मिक्सर, जो मिक्सर बनेगा उसका जो औसत प्राइस हो जाए वो 54 रुपीज हो जाए। कितना हो जाए? एवरेज प्राइस ऑफ मिक्सर बिकम्स 54 पर केजी, है ना। मिलाने के बाद मिश्रण का जो औसत मूल्य हो जाए वो 54 रुपए पर केजी हो जाए। समझ में आया? क्या बोला हमसे ये कि इन दोनों को मिलाओ। क्या करो? इन दोनों को मिलाओ, ठीक है ना। इन दोनों को मिलाइए, इन दोनों को मिक्स करिए और ऐसे मिलाइए, ऐसा मिलाइए, दोनों को इस रेशियो में मिलाइए इन्हें, द प्राइस ऑफ मिक्सर बिकम्स ₹54 पर केजी, ठीक है ना। मिलाने के बाद उस वस्तु का मूल्य क्या हो जाए? 54 रुपये पर केजी हो जाए, ठीक है ना। तो पहला वाला वस्तु के इधर लिखेंगे, दूसरे वाला का जो प्राइस है पर केजी इधर लिखेंगे, और मिलाने के बाद प्राइस बीच में लिखेंगे। यस और नो? अब यहां से माइनस कर करके यहां लिखते हैं, है ना, बड़ा में से छोटा। यहां जो प्राइस होता है ये एवरेज प्राइस होता है। क्या होता है? एवरेज प्राइस होता है। एवरेज मतलब बीच वाला। एवरेज मतलब जैसे एक दाम इसके ऊपर होगा, एक दाम, और बीच वाला ये गर्दन में वाला बीच वाला होगा, ठीक है ना। तो जो बीच में होगा
एक से ज्यादा होगा और एक से कम होगा, ठीक है ना। जैसे ये जो प्राइस है, देखो इससे क्या है, कम है, लेकिन इससे क्या है, ज्यादा है। एवरेज का मतलब यही होता है, समझ में आया ना। एक से ज्यादा होगा और एक से कम होगा, समझ में आया। और अब कभी भी मिलाइएगा ना, तो एवरेज जो आएगा, एक महंगा सस्ता मिलाएंगे तो सस्ता वाला से कुछ ऊपर होगा, महंगा वाला से कुछ नीचे, वही ना एक नया प्राइस बनेगा। ये थोड़ी है कि एक महंगा और एक सस्ता मिला दिया, वो और भी महंगा हो गया, ऐसा होता है जी, नहीं ना। महंगा सस्ता मिला दिया, वो बहुत ही सस्ता हो गया, हो सकता है। अब कस्टमर उसको न ले बना, मिलावट है न लेंगे तो बेचना पड़ सकता है, देखो ना। मतलब लॉजिकली तो कुछ भी हो सकता है ना। तो ये समझ में आया कि जो एवरेज होता है वो क्या होता है बंधु, हाँ, एक से छोटा होता है और एक से बड़ा होता है, समझ में आया, बीच वाला होता है ना। ओके, वेरी गुड। तो हमारा काम होता है बड़ा में से छोटा माइनस करना। काम क्या बच्चों, बड़ा में से छोटा माइनस करना। तो देखो 60 में से 54 माइनस करो, तो यहां लिख दो माइनस करके, ठीक। तो अभी क्या क्या, इसमें से इसको माइनस किया था ना, तो अगला बार इसमें से वो माइनस करो, तो यहाँ 14 लिख दो। समझ में आया सबको। अब यहां से काट दिए, 3 दूनी और 7 दूनी, तो ऐसे करके रेशियो आ गया क्वांटिटी का। किसका रेशियो आया, ये जो रेशियो आता है ना 40 पर केजी का क्वांटिटी, क्या है ये क्वांटिटी का रेशियो, इनकी मात्रा का रेशियो आता है। किनका, क्वांटिटी का, इनकी मात्रा का रेशियो आया। ये क्या आया भाई साहब, इनकी क्वांटिटी का, इनकी मात्रा का रेशियो आया। यस और नो, ओके, ठीक है ना। आराम से सुनिएगा, पहला है, ध्यान सुनिएगा। तो वैसे ही सेम टू सेम यहां हमने देखा कि मान लीजिए एक से ये वाला बड़ा होगा और एक से क्या होगा, छोटा होगा। मान लीजिए ये बड़ा है, ये बड़ा मान लीजिए, तो बड़ा में से छोटा माइनस करेंगे, तो अगले बार ये छोटा हो जाएगा, तो इसमें से ये माइनस करें। समझ में आ रहा है ना। एक बार जो है इसमें से जब ये माइनस किए हैं, तो अगला बार ये बड़ा हो जाएगा, इसमें से वो माइनस करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर एवरेज होता है, एवरेज बीच वाला, मतलब ज्यादा वाला से कम और छोटा वाला से ज्यादा होता है, ये होता है एवरेज का मतलब। यस सर, नो मेरे भाई बंधु, यस सर। तो आप समझ गए ना कि एवरेज मतलब बीच वाला, एवरेज मतलब बीच वाला। एनी प्रॉब्लम, नो। तो आपने देखा कि यहाँ जो रेशियो आता है, इनकी क्वांटिटी का, इनकी मात्रा का रेशियो, किसका रेशियो निकला बच्चों, मात्रा का, इनकी क्वांटिटी का रेशियो निकला। यस नो, यस सर। अब आप बोलेंगे क्वांटिटी यहाँ लिखे तो प्राइस है कि इतना रुपये पर केजी, इतना रुपये पर केजी, इतना रुपये पर केजी, और रेशियो इनकी क्वांटिटी का आ गया। यस, तो कैसे, आइए दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए अभी हमने कहा कि पहला वाला x केजी है इसकी मात्रा, और दूसरा वाला y केजी है मात्रा, मान लीजिए। तो 40 रुपये पर केजी वाला x केजी है, तो कुल दाम कितना हो जाएगा, 40 गुने x। 1 केजी का दाम 40 रुपया, तो x केजी का 40x है ना। और 60 रुपये पर केजी वाला का क्वांटिटी मान लो y है, तो कुल प्राइस क्या होगा, 60 गुने y। तो 40 रुपये पर केजी वाला, 60 रुपये पर केजी, दोनों को मिलाएंगे तो टोटल प्राइस इतना हो जाएगा, है ना। टोटल प्राइस इतना हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। टोटल प्राइस हो गया, ठीक है ना। अब देखिए टोटल मात्रा कितना हो गया, x प्लस वाई, वो x के जी है, वो y के जी है, दोनों के मिलाएंगे टोटल मात्रा x प्लस वाई होगा, बोलो हाँ या ना। अब इसके टोटल मात्रा में नया एवरेज कितना दिया था, 54 दिया था ना। तो टोटल का एवरेज 54 है, टोटल क्वांटिटी का एवरेज कितना है, मतलब इसका प्राइस मिलाएंगे तो इसके प्राइस के क्या हो जाएगा, इसका प्राइस मिलाया तो एवरेज कितना आया, 54 का, तो इस सबका बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया भाई साहब। ये अलग अलग क्वांटिटी का प्राइस है और इस सब का मिलाकर प्राइस 54 हो गया, समझ में आ गया ना। तो ये टोटल, दोनों टोटल बराबर, यस नो। अब ये हो गया 40x, ये हो गया 60y, ये हो गया 54x, ये हो गया 54y, बोलो हाँ या ना।
खोलते काहे नहीं भाई साहब। अब 54 में से 40 गया, क्या बचा? 54 में से 40 माइनस करो, कितना आ गया? 14x। और इसको उधर ले जाओ, 60 में से 54 माइनस करो, 6 भाई। अब काट दो, 7 दूनी 3 दूनी। तो x y का रेशियो इधर लाकर डिवाइड कर दो, 3:2। तो ये x y क्या माने थे? क्वांटिटी। वही रेशियो आया था ना 3 और 7 का। ये जो रेशियो आता है, किसका रेशियो आता है? क्वांटिटी। यस, वेरी गुड, क्वांटिटी का रेशियो होता है। तो ऐसे करके इनकी क्वांटिटी का रेशियो 3:7 आ गया। देविल सज्जनों, यस और नो, बोलिए बोलिए, यस और नो। यस, वेरी वेरी गुड। तो ऐसे करके निकालते हैं, समझ में आया? ओके, तो आप डायरेक्ट मारिएगा, वैसे ऐसे ताम झाम जय श्री राम जय हनुमान नहीं करना, सीधे ऐसे दाएं। समझ में आया? ओके, तो ये 40 के जी, 60 रुपए के जी, मिलाने के बाद 54 रुपए के जी, और एवरेज बीच में लिख देंगे। अब माइनस करके रेशियो आ जाए क्वांटिटी का। यस और नो? एक बात ध्यान रखिएगा, यदि ये वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो ये भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। इन्हें कि ये कॉस्ट दिया है, ये कॉस्ट दिया है, और ये सेलिंग प्राइस दिया है। तो आप क्या करें, उससे कॉस्ट, सेलिंग प्राइस से क्या करें, कॉस्ट प्राइस निकाल लें, जो फार्मूला आपको पता है। और ना तो हम बताएंगे भी कि कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस इंटू 100, और 100 प्लस प्रॉफिट और लॉस है तो माइनस लिख देते, यही लिख करते हैं। और हम बताएंगे, ऐसे आप टेंशन मत लीजिएगा, जो नहीं पढ़े उनको सब सिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए, सब सिखा चुके हैं प्रॉफिट लॉस में। तो सबको समझ में आया कि एक ही वेराइटी लिखते हैं, यदि सब सेलिंग सेलिंग तो यहाँ बीच में भी सेलिंग, कॉस्ट कॉस्ट तो बीच में भी कॉस्ट, है ना? यदि आप दो जगह सेलिंग लिखे हो तो बीच में सेलिंग ही लिखना पड़ेगा, ठीक है? यदि आपने सब दो जगह कॉस्ट लिखे हो तो बीच में भी कॉस्ट, एक ही वेराइटी का होना चाहिए। बोलो यस और नो, समझ में आया? ओके, आया समझ में? एक बात हमें दिखाई दिया, क्या आपको दिया? नहीं, हमको दिया। यहां देखो, इन दोनों रेशियो को, ए भाई साहब, इन दोनों रेशियो को जोड़ो, इसको इसको जोड़ो, जोड़ो भैया जोड़ो, b माइनस सी और t माइनस ए, जोड़ दिया, जोड़ो। सी सी तो फुट गया भाई साहब, कट गया सी, तो क्या बचा? बोलो बोलो, b माइनस ए। कहने का मतलब यह है कि जो रेशियो का, किसका, जो रेशियो का सम होगा वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। क्या आपको फीलिंग हुआ? जब हम रेशियो को जोड़े हैं, सम किए हैं, तो क्या आया? द सम द रेशियो द टू नंबर या टू क्वांटिटी जो भी था, उसका रेशियो का सम किया मैंने, योग किया। तो योग करने पे क्या आ गया? बी माइनस ए आ गया ना। बी माइनस ए क्या है? दोनों के प्राइस का डिफरेंस, यही ना बी माइनस ए क्या कहलाएगा? प्राइस का। बी माइनस से मतलब डिफरेंस। कहने का मतलब इनका जो सम होता है उनके डिफरेंस के बराबर होता है। यस नो? मेरे बात, मेरे भाई बंधु मित्र, समझ में आया सबको? ओके, तो देखिए ध्यान से मेरे भाई बंधु, आप तैयार हैं क्या? देखिए, हाँ बोलिए, रिपीट, क्या कर रहे थे? ध्यान देखिए, ध्यान थोड़ा, इनको जोड़िए, क्या करिए? इसको और इसको जोड़िए, सी सी कट गया, बी माइनस क्या बचा? ए। मतलब इन दोनों का योग, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आया? बी माइनस ए। बी माइनस ए मतलब डिफरेंस, उन दोनों के प्राइस का डिफरेंस। यस सर नो? आया? एक बार यहां देखिए प्लीज, इसे जोड़िए, ठीक से जोड़िए। 6 और 14 कितना होता है? जोड़िए, कितना आया? घटाइए, बराबर है या नहीं? समझ में आया ना? बहुत अच्छा। तो इनका जो सम होता है, इनका जो सम होता है इनके डिफरेंस के बराबर होता है। याद रहेगा? बोलो बोलो, बोल दिया।
सारा बातें एक ही बार सिखाऊं या थोड़ा थोड़ा करके सिखाऊं? नहीं तो सारा फॉर्मूला आप एक ही बार में याद कर लेते हो ना, जैसे मेंस्ट्रुएशन में याद कर लिया है ना, है ना, खिचड़ी पक जाए। रुक जाओ, इतना बात समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ समझ में आ रहा है? ओके। अब यहां से क्वांटिटी का रेशियो 3:7 हो गया। पहला क्वेश्चन इसमें ये देगा कि पहला वाला क्वांटिटी जो है, इफ द क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, जो पहला वस्तु जो भी है उसकी क्वांटिटी कहा कि 60 केजी है। कितना केजी है? यदि हमसे ये बोले कि पहला वाला जो राइस है उसकी क्वांटिटी 60 केजी है, तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सेकंड टाइप द राइस, दूसरे वाले क्वांटिटी बताइए। तो सुनिए, यहाँ रेशियो कितने का है? 3 और, तो पहला वाला कितना है? 3 है, जो किसके बराबर है? तो बोलेंगे 3 बराबर, दूसरा वाला 7 बराबर, 7 बराबर 100, तो बोलेंगे दूसरा वाला 140 केजी है। समझ में आया? बोलो बोलो, क्या बोल दिया भाई साहब? आया? ओके। ड्राइवर सज्जनों, नर्सरी का है ना, तो हमने कहा यदि पहले की मात्रा दिया था 3 बराबर 60, तो 7 बराबर कितना? यस और नो? समझ में आ गया? ओके। अब इसमें दिया रहेगा सेकंड करके ऐसे कि इफ टोटल क्वांटिटी ऑफ एन आर्टिकल, जो वस्तु दिया है उसे कुल मात्रा 60 केजी है, कुल मात्रा 60 केजी है। क्या बोला? टोटल क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल इज गिवन 60 केजी, कुल मात्रा 60 केजी है। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट टाइप द आर्टिकल, पहला वाला वस्तु की मात्रा क्या है? फर्स्ट का आर्टिकल का क्वांटिटी निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? एक मिनट, कैसे निकालते हैं? जो यहां लिख, पहला वाला पूछा, किसका पूछा? तो इसका वैल्यू लिखेंगे ऊपर, दोनों को जोड़ के लिखेंगे 10 और इंटू टोटल क्वांटिटी 60, ऐसे काट देंगे, बोलेंगे 18 केजी है। क्या है? और आप तो ऐसे भी समझते हैं, पहला वाला है 3, दूसरा वाला है 7, तो यहाँ टोटल कितना हुआ? 10 बराबर कितना दिया है? तो हमको निकालना पहला वाला 3 बराबर कितना? बोलो भैया, 18। बुझ गए क्या? यस और नो? है? सेकंड का निकल गया। अधिक दो क्वेश्चन है, मान लो पहला क्वेश्चन था कि पहला वाला 60 केजी है, तो 3 बराबर 60 है। नहीं नहीं, हमने सिर्फ बी का निकाला, 7 इक्वल टू निकाला ना, बी की क्वांटिटी निकाला। अब ये जो निकाला है ऊपर 3 लिखा है, तो फर्स्ट की क्वांटिटी है। रेशियो पढ़े हैं ना? ना, तो देखो ध्यान से, देखिए रेशियो पढ़े तो आपको पता है ना। देखो यहां पर देखो, हम समझ गए, देखो ना, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है। इसमें दिया है कि पहले वाले मात्रा 60 केजी है। क्या बोला? पहला वाला, तो यहां पहला वाला कितना है? तो 3 का वैल्यू 60 दिया है, यही ना। तो 3 का वैल्यू 60 है, तो हमसे बोला दूसरा वाला कितना केजी है, तो हम निकालेंगे 7 बराबर कितना, तो काट दिया, 7 दिन 14, 140 आ गया। ये कौन आया? दूसरा वाला। ये कौन आया? ओके। अब यहाँ ये क्वेश्चन भूल जाओ, अभी दूसरा क्वेश्चन है ये। ओके, रेशियो ये यूज करेंगे, लेकिन क्वेश्चन चेंज हो गया यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ है कि टोटल क्वांटिटी राइस ऑल टुगेदर 60 केजी है, सब मिलाकर 60 केजी है, ठीक है ना। क्या है? सब मिलाकर 60 केजी है। तो 60 केजी सब मिलाकर है, तो कैसे निकालेंगे? जिसका निकालना उसको ऊपर, नीचे दोनों को जोड़ के इंटू टोटल क्वांटिटी, तो आ गया ना, पहला वाला 18 केजी है। ओके, बुझे? बुझ गए, ठीक। तो अब जो है हम लोग एक एक करके बनाना शुरू करते हैं, ठीक है ना। जैसा होगा देखा जाएगा। तैयार हो जाइए, चलिए।
अरे जो मैंने सोचा था वही टाइप किया था, क्या बात है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। 40 60 52 है ना, 54 था ना वो, थोड़ा सा क्या अंतर हो गया। तो बनाइए। 40 60 52 है भाई, जल्दी बनाइए, 52 है ये। जय भी और सजना। है भाई देव सजना। अरे आया कि नहीं? आ गया। ओके, बहुत अच्छा। सबका आया। आया। किसी को दिक्कत तकलीफ? माइनस करिए, माइनस कीजिए। 4 दूनी 4 तिये रेशियो 2:2। हमसे यही पूछा कि मात्रा का रेशियो बताइए। इन व्हाट रेशियो दिस टू टाइप्स द क्वांटिटी, कुछ कहा था इसमें, कॉफी है ना, मिक्स टुगेदर, किस रेशियो में मिलाया जाए? तो आंसर यही हो गया। यस और नो? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए शुरुआत हो चुका है। चलिए अभी धीरे धीरे चलेंगे आगे, बहुत मजा आने वाला है। निकालिए। बताइए भाई बंधु मित्रों, देवी और सजनों, धाएं धाएं बताइए। भाई बंधु मित्रों आया? भाई बंधु आया? आया भाई साहब? कितना आया? बोलो बोलो, आया? धाएं धाएं लाया। हाँ, सबका आ गया। कितना है बच्चों? चलिए, क्या हो गया मेरे भाई बंधु? सबका आ गया। क्या बोला क्वेश्चन? 310 रुपये पर केजी वाले कॉफी को 360 रुपये पर केजी वाले कॉफी के साथ मिला दिया, और मिलाने के बाद द प्राइस ऑफ मिक्सर बिकम्स ₹320। मिलाने के बाद इसका मूल्य इतना हो गया, ठीक है ना? मिलाने के बाद दाम कितना होगा? 325 रुपये पर केजी, हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं। चलिए मेरे भाई बंधु सुनिए, तो बनाना शुरू करें। तो पहला क्वेश्चन तो यही था, किस अनुपात में मिलाया गया, ठीक। जरा माइनस करिए, 35 माइनस करिए, 15 काटिए, 7 पचे 5 3। बहुत अच्छा। तो रेशियो क्या आ गया? 7:3। यस और नो? ओके। अब सेकंड क्वेश्चन पता क्या है? अभी पहले प्रकार का जो कॉफी, उसकी मात्रा 42 kg है, मतलब 7 बराबर, तो 3 बराबर। बहुत अच्छा। ओके 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 ओके। क्या करोगे? कितना में सुधारो, सुधरने वाला तो है नहीं। जेनेटिक प्रॉब्लम है, देखो है ना। यहाँ देखिए भाई साहब, 18 kg, कितना केजी आ गया? 18। किसी को दिक्कत तकलीफ? सबको समझ में आ रहा है ना? किसी भाई को तकलीफ है तो उठा लो अपना हाथ, आज बता देते हैं। बुझना है? वो तो पी लेंगे हम, तो बनाना है इसको। अब सुनिए, ए भाई जी, कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो सेलिंग प्राइस इंटू 100, और 100 प्लस प्रॉफिट, और लॉस होगा तो माइनस लिख दीजिएगा, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पर दिया कॉस्ट प्राइस, यहाँ दिया कॉस्ट प्राइस, और ये दिया है इतना बेचा, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस दिया है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से कॉस्ट निकाल लेंगे। देखो यहाँ देखो, 42 रुपये kg, 24 रुपये पर केजी, ठीक है ना? ये उसका कॉस्ट है, ठीक है ना?
और बेचा कैसे? 40 रुपये। तो कैसे सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 40। सेलिंग प्राइस क्या है? 40 गुने 100 बटा में, उससे 25% का लाभ होता है। तो 100 प्लस 25 कितना लिखेंगे? 125। मेरे भाई बंधु मित्रों, क्या आपको समझ में आए हैं? एनी प्रॉब्लम? नो नो नो। चलें आगे। समझ में आ रहा है ना? ये 40 रुपए सेलिंग प्राइस है, 40 से पर केजी बेचा। मैंने क्या सिखाया था? यहाँ कॉस्ट, यहाँ कॉस्ट, तो बीच में भी क्या आना चाहिए? कॉस्ट। दिया है सेलिंग, तो चेंज करके लाओ उसका कॉस्ट। यस और नो? तो 40 गुने 100 बटा में 125। 25 चौके, 25 पचे, और 8 पचे, 8 चौके। कहां लिखेंगे? यस और नो? समझ में आया? देवियर सजनों, कॉस्ट कॉस्ट, तो बीच में भी कॉस्ट। यस और नो? ओके। माइनस करिए, कितना आ गया? 8 4 12 10। रेशियो 4:। तो हमसे यही पूछा कि किस अनुपात में उस मिश्रण को मिलाया जाए, तो हम बोल देंगे रेशियो 4:2। एनी प्रॉब्लम? क्या आप बना सकते हैं? सच्ची मुझे भाई, एकदम ओके। काम कीजिए, हो जाइए चालू। दे दूं? चालू। देवी सजनों, यस और नो? देवी और सजनों, आंसर क्या है? बोलो बोलो, आया क्या? आया? बहुत आया। यहां देखो भाई साहब, अरे ध्यान किधर है जी? बोर्ड पर रखो जी, बोर्ड पर ना। अपने आप हो गया, देखो। सुनिए ना, एक बात बात बताना, सुनिए। हाँ, आज जल्दी जल्दी पढ़िए। एक्चुअली हमें आज कहीं निकलना है, ठीक है ना? और सुनिए ना, 1 मिनट। अगला अगला बैच जो है, नहीं सुनिए। हाँ, मेंस्ट्रुएशन है। मेंस्ट्रुएशन का जो है और एजेस का, दोनों क्लासेस चला देंगे। ना ना, सुनिए। जिसको घर बैठ के देखना है घर देख लेना बैठ के, और जिसको यहाँ बैठ के देखना है यही दिखा देगा। एक दिन के लिए झेल लो, ठीक है ना? कर लोगे? बहुत इजी है? कहीं बाहर जा रहे हैं आउट ऑफ दिल्ली? यहाँ देखिए, 40 55। शांति पूर्वक देखिए, जरा शांति पूर्वक देखिए। ये है 40, ये 45, यही ना? 55 कैसे बेचा? 60 रुपए। कैसे बेचा? तो कितने का लाभ हो गया? 125 चौके, 12 पचे, 12 चौक। यस और नो? तो हम बीच में क्या लिखेंगे बच्चों? 48। क्या लिखेंगे? 48, ठीक है। चलो माइनस करो, माइनस करो। तो रेशियो क्या होगा? 7:8 का।
अब हमसे पहला क्वेश्चन में रेशियो पूछा, बता दिया। सेकंड में कहा, कि पहले प्रकार की वस्तु 84 केजी है। कितना है? 84 केजी। पहला वाला वस्तु कितना केजी है? तो दूसरे प्रकार की वस्तु की मात्रा पूछा है ना। तो पहला वाला है 7 है, तो 7 बराबर, ठीक है। तो निकालेंगे 8 बराबर 12 सत्ते 12 अठे 96 केजी। यस और नो? क्या बना सकते हैं? ओके। अब ये देखिए नर्सरी का क्वेश्चन है, इसे पढ़िए जरा, आज बहुत एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। सजनों, आया कि नहीं? नहीं आया? तो फिर इसलिए कहते हैं आराम आराम से देखो। आ, आ, अभी जा रहे हैं, यहाँ देखिए, पढ़ाने के बाद नहीं, कहीं और। ओके ओके, देखिए जरा सा सुन लेंगे आज, आराम से सुनिए ना, समझ में नहीं आएगा प्लीज। ए भाई साहब बात नहीं करिए, यहाँ देखिए, यहाँ बात नहीं करते। कहा कि 40 रुपये पर केजी है। कैसे? कितना केजी है? और दूसरा प्रकार का केजी कितना? 80 केजी है। उसकी मात्रा दिया है, पहला वाला 70 केजी है और दूसरा वाला 80 केजी है। तो उनकी मात्रा का रेशियो क्या है? 7:2। तो यहां मात्रा का रेशियो हमें दिया है। मेरे भाई बंधु ध्यान से सुनिएगा, ओके ना। हमें इनकी मात्रा का रेशियो दिया है 7:7 दिया है, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम? पहला वाला 40 केजी 40 पर केजी है और मिलाने के बाद 48 पर केजी है। बोलो हाँ या ना? यही कहा ना जी कि इस प्रकार से मिलाए कि मिश्रण का मूल्य कितना हो गया? 48 पर केजी, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जरा सा आप यहां देखिए। ये सेम था ना, इसको ही मत देखिए, तो इसको देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए। दिमाग को शांत रखिए, खलबली मत मचाइए, तो समझ में नहीं आएगा। प्लीज सब तैयार हैं? भाई बंधु मित्रों ध्यान सुनिएगा, एकदम दिमाग शांत रखिए। आज उछल कूद ज्यादा हो रहा है। देखिए बात ऐसा है मेरे भाई, यदि मान लो कोई नहीं दिया है, जैसे बहुत सा बच्चे परसेंटेज पढ़े हैं, तुमको सबको मालूम है कैसे करेंगे, मुझे मालूम है, लेकिन जो नहीं पढ़े वो देखे ध्यान से प्लीज। होता क्या है ना, जैसे ये 32 है ना। 32 में 10 क्या करें कि ये 42 बन जाए? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो एक में जोड़ने पे आएगा तो दूसरा में, ये सपोज कीजिए आप, ये 80 रुपया दाम है, ये 90 रुपया दाम है, ये 75 रुपया दाम है। ये हो गया एवरेज, बीच वाला दाम है, ठीक है ना। तो यदि पहला, यह है फर्स्ट, यह है सेकंड, यदि पहला वाला इसमें जोड़ने पे आता है, कैसे आता है? ऐड करने पे आता है, प्लस करने पे आता है पहला वाला, हम समझ जाएंगे कि दूसरा वाला इसमें माइनस करके आएगा। क्या करके आएगा? क्यों आएगा कि नहीं बताओ? अरे इसमें जोड़ेंगे तो ये आएगा ना, और घटाएंगे तो ये आएगा, है ना। सुनिए, जैसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ये है बीच का नंबर, यहां देखो ये कौन है, और ये है पहला वाला, ये है दूसरा वाला। हमने देखा
कि इसमें जोड़ेंगे तब ये आता है, तो हम समझ जाएंगे कि दूसरा घटाने पर आएगा, है कि नहीं? क्योंकि जोड़ने पे आ रहा है मतलब ऊपर वाला दे दिया है, तो कौन सा नहीं दिया, तो घटाने पर ही आ जाएगा। मेरे बात समझ रहे हैं ना? या ऐसा लगे कि इसमें घटाएंगे तो ये वाला आएगा, तो हम समझ जाएंगे ये घटाने पे आ रहा है, तो अगला क्या होगा, जोड़ने पे आएगा। समझ में आ रहा है ना? दिमाग को कंट्रोल रखिए। हमने कहा इसमें प्लस करेंगे तो ये आएगा, तो हम समझ जाएंगे ना ये कैसे आएगा। क्या ये भी इसमें प्लस करने पे आएगा या इसमें माइनस करने पे आएगा? ये माइनस करने पे आएगा, है ना? उल्टा होगा, बीच वाले में जोड़ेंगे तो बड़ा वाला आएगा और बीच वाला में घटाएंगे तो छोटा वाला आएगा। समझ में आया ना? आ रहा समझ में? मेरे भाई बंधु, जैसे सपोज कीजिए कि 32 में 10 क्या करें कि 42 बन जाए। 32 में 10 क्या करें कि 42 बन जाए। जोड़ने पाएगा ना, तो हम समझ गए ऊपर वाला है। कौन है ये? तो दूसरा कैसे आएगा? तो 32 में से 8 घटा दो, देखो नीचे वाला आ गया। सपोज करो ये नहीं दिया रहता, सपोज ये नहीं दिया होता, ठीक, तो आप कैसे करते? हम देखते कि 32 में 10 क्या करूं, 32 में 10 क्या करूं कि वो 42 हो जाए। जोड़ने पर मतलब ऊपर वाला आ गया, तो दूसरा कौन सा होगा, घटाने पर आएगा ना। तो इसमें जोड़ने पर आया है, तो इसमें कैसे आएगा, तो हम समझ जाएंगे, घटा दो आ जाएगा आंसर। समझ में आया? तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, कहां गया वो, इधर है। पहला वाला दिया है 40 पर केजी, दूसरा वाला का दाम दिया नहीं है, उसकी मात्रा दे दिया, तो उनकी मात्रा का रेशियो कितना आ गया, तो यहां से माइनस करो, कितना आया, 8 ही आया। तो 8 बराबर 8, तो 7 बराबर, आराम से सुनना। अच्छा 48 में 8 क्या करूं कि 40 बन जाए, बता दो मुझे। 48 में इसमें 8 क्या करूं को 40 बन जाए, क्या करूं, क्या करें भाई साहब? ठीक है, क्या करें इसमें? तो हम समझ गए हैं कि इसमें माइनस करके आएगा, तो दूसरा कैसे आएगा, तो एकदम 7 जोड़ दो 55, देखते हैं दाम आ गया 55 पर केजी। क्योंकि एक नीचे वाला है, दूसरा कौन होगा, क्योंकि एवरेज होता है बीच में। यस और नो? सज्जनों, क्या आप समझ रहे हैं? तो भाई साहब ज्यादा